नमस्कार, मैं संतोष चौधरी एवीएम की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज अपने 10th क्लास की 10th क्लास अपन ने तुलसीदास का अपना चैप्टर चल रहा है, जिसमें अपन ने तुलसीदास का परिचय और 2 पद का अर्थ कर लिया है। हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, नहीं आया है तो एक बार वीडियो वापस देखेंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे और पाठ्य पुस्तक की भी सहायता लेंगे। अपना सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो सबके पास अब पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो जानी चाहिए। आज अपन तीसरे पद की बात कर रहे हैं। उसी संवाद में लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद वार्तालाप हो रहा है उसी में, तो तीसरे पद का एक बार मैं सार बता देती हूँ कि जब परशुराम जी लक्ष्मण पे बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं तो उनको ये कहते हैं कि मैंने तो आपको बड़ा ही श्रेष्ठ मुनि माना है और आप बार बार मुझे क्यों डरा रहे हो। इतने तो हम कमज़ोर हैं नहीं कि आपकी तर्जनी ये अंगुली से अर्थात आपकी इन बातों से हम डर जाएंगे। और हमारे कुल की ये परंपरा है कि हम ब्राह्मण पे, देवता पे और गाय पे क्या है, अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। तो अगर मैं आपको मारता हूँ या अपनी वीरता आप पे दिखाता हूँ तो इसमें तो मुझे पाप लगेगा, और मैं अगर आपसे हार जाता हूँ तो इसमें हमारा अपयश होगा। तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि आपके जो कठोर वचन है वो ही आपके अस्त्र शस्त्र का काम कर रहे हैं, तो आपने ये धनुष बाण और ये जो कुल्हाड़ है वो क्यों धारण कर रखा है। इस प्रकार का ये तीसरा पद है। मैं आपको शब्दार्थ बताते हुए इसका अर्थ बताती हूँ। बिहेसी मतलब हंसकर, ये सुनकर कोई बात होती है ना। लक्ष्मण, लखनऊ या लक्ष्मण है। फिर देखिए, बोले मतलब बोलना, मृदु वाणी मतलब कोमल वाणी में या मधुर वाणी में, ठीक है। अहो मुनिसु मतलब श्रेष्ठ मुनि। श्रेष्ठ मुनि या परशुराम जी की बात हो रही है। महाभट मानी महान योद्धा, महान योद्धा। आप पहली पंक्ति का अर्थ देखिए। बिहेसु लखनऊ बोले मृदु वाणी, कि परशुराम जी का व्यंग्य सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में, मधुर वाणी में मुस्कुरा कर या हंसकर बोलते हैं, अहो मुनिसु कि हे श्रेष्ठ मुनि, महाभट मानी कि आप अपने आप को या स्वयं को बड़ा ही महान योद्धा क्या है मानते हो। ये बात किसने कही है? लक्ष्मण ने। कि परशुराम जी का व्यंग्य सुनकर, उनका संवाद सुनकर लक्ष्मण मधुर वाणी में, कोमल वाणी में मुस्कुराते हुए या हंसकर उनको कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनि, हे मुनिवर, आप स्वयं को बड़ा ही महान योद्धा मानते हो। महान योद्धा मानते हो तो फिर वो आगे क्या कहते हैं? पुनि पुनि मतलब बार बार, बार बार। मोही मतलब मुझे। देखाव, देखाव का होता है दिखाना। कुठारू मतलब कुल्हाड़, जो परशुराम जी के हाथ में था। कुल्हाड़ की बात हो रही है कि आप स्वयं को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हो या महान योद्धा मानते हो, इसीलिए पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, इसीलिए आप मुझे बार बार आप अपना कुल्हाड़ क्या है दिखा रहे हो। कुल्हाड़ दिखाने का मतलब वो उन पे क्रोध कर रहे थे, उनको धमका रहे थे, डरा रहे थे। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, फूंकी मतलब फूंक मारना, पहाड़ू मतलब पहाड़, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं लक्ष्मण परशुराम जी से कि आपको देखकर या आपकी इन प्रतिक्रियाओं को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप फूंक से क्या है पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। भाई जो न करने वाला कार्य कर देते हैं उसकी बात हो रही है ना, कि आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ दिखा रहे हो और कुल्हाड़ से मुझे डराना चाह रहे हो, अर्थात आप फूंक से पहाड़ उड़ाने जैसा कार्य कर रहे हो। फिर देखिए क्या कहते हैं, यहाँ कुम्बड़ बतिया कोहू नहीं। कुम्बड़ बतिया मतलब जो कमजोर जो चीज होती है उसकी बात हो रही है, या छुई मुई के फूल की पौधे की बात हो रही है। छुई मुई का पौधा। यहाँ कुम्बड़ बतिया को नहीं मतलब कोई, वो स्वयं के लिए कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ मुनि,
ऐसे तो हम कोई छुई मुई का पौधा या कोई कमजोर प्राणी नहीं है जो हाथ लगाते ही क्या है डर जाएंगे या टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जे तर्जनी देखी डरी जाई, कि जो आपकी तर्जनी अंगुली देखकर हम क्या है डर जाएंगे। तर्जनी अंगुली सब जानते हो ना, अंगूठे के पास जो अपनी अंगुली होती है उसकी बात हो रही है कि आपके व्यवहार को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप क्या है पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हो। तो ऐसे तो हम भी कोई कुंबड़ बतिया नहीं है, अर्थात कोई कमजोर प्राणी नहीं है, छुई मुई का पौधा नहीं है, इतने कमजोर नहीं है जो कि क्या है आपकी तर्जनी अंगुली देखकर हम क्या है डर जाएंगे। आई तीनों पंक्तियां ध्यान में। फिर देखिए वो क्या कहते हैं, देखिए कुठारू सरासन, धनुष की बात हो रही है यहाँ। कुठारू आपको बताया था जो उनके हाथ में कुलाड़ थी, उसी की बात हो रही है यहाँ। बाना मतलब बाण। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अभिमाना मतलब अभिमान पूर्वक, अभिमान पूर्वक। फिर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं देखिए कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि हमने तो आपके हाथ में कुल्हाड़ धनुष बाण धारण किए हुए आपको देखा, इसीलिए मैंने जो कुछ कहा वह बड़े ही अभिमान पूर्वक आपको कहा है कि आपके पास इतने अस्त्र शस्त्र है और फिर आप ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो मैंने अभिमान पूर्वक आपको कहा है क्योंकि आपके हाथ में कुल्हाड़ भी है धनुष बाण भी है, तो मैंने अभिमान पूर्वक सहित आपको क्या है ये बात कही है। भृंग सुतु समुझी जनेऊ बिलोकी, समुझी मतलब समझना, जनेऊ यहाँ ब्राह्मण की बात हो रही है। भृंगु सूत यहाँ मतलब ये परशुराम की बात हो रही है कि भृंगु वंश के जो वंशज थे वो भृंगु वंश के पुत्र थे, कि मैंने आपको भृंगु पुत्र समझकर ब्राह्मण समझकर आपने इतनी देर जो कछु कहू सहू, सहू मतलब सहना, रीस मतलब क्रोध, ठीक है, रोकी मतलब क्या हो गया रोकना। तो पंक्ति का अर्थ वापस देखना, जो कछु कहू सहू, जो कुछ भी उचित या अनुचित उन्होंने जो भी बात कही थी उसकी बात हो रही है। भृगु सूत समुझी जनेऊ बिलोकी, कि मैंने आपको भृगु पुत्र समझकर ब्राह्मण समझकर श्रेष्ठ मुनि समझकर आपने इतनी देर जो भी मेरे को उचित अनुचित जितनी भी बातें कही थी उन सबको मैंने अपना क्रोध रोककर सब बातों को क्या है सहा है, मैंने अपने क्रोध को क्या है रोका है, उस पर नियंत्रण किया है। फिर देखो सूर देवता की बात हो रही है, महिसूर ब्राह्मण, शब्दार्थ ध्यान करना, हरिजन भक्त की बात हो रही है, ईश्वर के जो भक्त है। अरु और हो गया गाय का मतलब गाय, ठीक है। हमरे कुल इन्हें पर न सुराई, सुराई यहाँ वीरता, ठीक है। फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि मैंने तो आपके पास धनुष बाण कुलाड़ सब कुछ देखा है, अभिमान पूर्वक मैंने आपको जो भी बातें कही है, लेकिन आपको भी मैंने क्या है ब्राह्मण पुत्र समझकर भृंग पुत्र समझकर आपने जो भी उचित अनुचित बातें कही है उन सब को सुना है मैंने, अपने क्या है क्रोध पर नियंत्रण भी किया है। फिर वो अपने कुल की बात बताते हैं कि सूर महिसूर हरिजन अरु गाय, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई, कि हमारे कुल की परंपरा है, हमारे कुल की ये परंपरा रही है कि हम देवता ब्राह्मण और ईश्वर भक्त और गाय पर क्या है कभी भी अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, उनके साथ कभी अत्याचार नहीं करते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो देखिए बंधे पापू, पापू यहाँ पाप की बात हो रही है, अपकीर्ति मतलब अपयश, अपयश हरि, कि अगर हम ऐसा कार्य करते हैं इन चारों पे अगर अपनी वीरता दिखाते हैं तो अगर वो मारे जाते हैं हमारे हाथ से तो हमें क्या लगता है पाप लगता है, और अगर हम इन लोगों से या आपसे हम हार जाते हैं तो इसमें हमारा क्या है अपयश होता है। ये क्या है लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं। फिर देखो मारतुहु पा, पा मतलब पैरों में, पैर की बात हो रही है यहाँ। परयु मतलब पढ़ना, तुम्हारे मतलब आपके, आपके किसके परशुराम जी के। वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि अगर आप हमें अभी मारोगे भी तो फिर भी हम आपके पैरों में ही क्या है पड़ेंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे।
बात आई ध्यान में, क्योंकि ये हमारे कुल की परंपरा है। फिर देखिए कोटि मतलब करोड़, करोड़ों की बात हो रही है यहाँ। कुलिस मतलब वज्र के समान कठोर जो बात होती है, ठीक है। सम मतलब समान, वचनो मतलब वचन, तुम्हारा मतलब आपका। वो परशुराम जी से कहते हैं कि इतने समय में आपने करोड़ों वज्र के समान क्या है कठोर वचन मेरे से कहे हैं। फिर व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, कि आपने तो व्यर्थ में ही क्या है धरु मतलब धारण कर रखा है, धारण करना, कि आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़ क्या है धारण कर रखा है। आपने तो इन सब से भी बड़े वज्र के समान कठोर जो वचन है वो मेरे को आपने कहे हैं। तो ये आपके लिए तो मेरे ये जो वचन है वो ही क्या है, ये दुष्टता का कार्य कर रहे हैं। इतने कठोर वचन आपने बोले हैं तो ये आपको धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर देखिए वो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमो मतलब क्षमा करना। महामुनि, महामुनि यहाँ कौन है, परशुराम जी। धीर मतलब धैर्य धारण करते हुए, ठीक है। कि इतने समय में आपसे मेरा जितना भी वार्तालाप हुआ है, आपके व्यवहार को देखकर अगर मैंने कोई अनुचित बात आपको कही है तो हे महामुनि, हे धैर्यशाली मुनि, आप मुझे क्या है क्षमा कर दीजिए। बात आई ध्यान में। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि इतनी देर अपना जितना भी वार्तालाप हुआ है, इन सब को सुनकर या देखकर मैंने आपको कुछ भी अनुचित बात कही है, उसके लिए आप धैर्यशाली महामुनि मुझे क्या है क्षमा कर दीजिए। अब इतनी व्यंग्य सुनकर, लक्ष्मण की बातें सुनकर, अब देखिए परशुराम जी कहते हैं सुनी सरोष, सरोष मतलब क्रोध सहित, ध्यान करना, सरोष का होता है क्रोध सहित। भृंगु बस मनी कौन हुए, परशुराम जी। बोले मतलब बोलना, गिरा यहाँ वाणी है गंभीर। तो लक्ष्मण का व्यंग्य सुनकर, लक्ष्मण का संवाद सुनकर क्रोध सहित गंभीर वाणी में परशुराम जी क्या है बोले। बात आई इतनी ध्यान में। ये तीसरा पद है। अब परशुराम जी क्या बोलते हैं वो अपन क्या है चौथे पद में पढ़ेंगे। तो 10th क्लास पहले सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, पद का शब्दार्थ देखेंगे, पद के सारे शब्दार्थ के आधार पर क्या है प्रत्येक पंक्ति का अर्थ करेंगे। तीसरे पद में पूरे में क्या है लक्ष्मण का संवाद है। उन्होंने अपने मन में जितने भी परशुराम जी के प्रति विचार थे, जो भी उस दृश्य में उन्होंने देखा, वो बातें उनको क्या है बोली है। क्या क्या बोला है वो मैंने आपको बताया है। चौथा पद अपन पढ़ रहे हैं। चौथे में अब जो व्यंग्य किए थे लक्ष्मण ने, उसके ऊपर परशुराम जी वापस क्या है उनको ये जवाब देते हैं। वापस व्यंग्य उनका वार्तालाप चलता है जो अपन चौथे पद में पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार अपना तीसरा पद हुआ जिसमें लक्ष्मण व्यंग्य कर रहे थे। अब लक्ष्मण का व्यंग्य सुनकर परशुराम जी उनको प्रत्युत्तर देते हैं। क्रोधित होते हुए बड़े ही गंभीर वाणी में लक्ष्मण को बोलते हैं। लक्ष्मण के लिए कौशिक, सर्वप्रथम अपन चौथे पद के भी शब्दार्थी करेंगे, कंटिन्यू वैसे ही चल रहे हैं। यहाँ विश्वामित्र की बात हो रही है। कौशिक का मतलब हो गया विश्वामित्र के लिए आया ये शब्द, ठीक है। सुनो मतलब सुनो। मंद मूर्ख, मूर्ख यहाँ लक्ष्मण जी के लिए आ रहा है। यहू बालक मतलब ये बालक, ये बालक कौन थे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण के व्यंग्य को सुनते हुए परशुराम जी क्रोधित होते हुए बोलते हैं विश्वामित्र से कि सुनो, ये मूर्ख बालक कुटिल काल बस मतलब काल के प्रभाव में या मौत के वश में होकर निज कुल, अपने कुल की बात कर रहे हैं। निज मतलब अपना, घालकू मतलब घातक, ठीक है ना। तो परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं लक्ष्मण का संवाद सुनकर कि सुनो, ये जो मूर्ख बालक है बड़ा ही कूटनीति का और काल के बस में होते हुए, अर्थात काल के प्रभाव में, मौत के प्रभाव में अपने ही कुल के लिए क्या है घातक बनता जा रहा है। क्योंकि लक्ष्मण ने जो
कड़वे वचन बोले थे उससे क्या है, परशुराम जी क्रोधित हो गए हैं और वो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि ये जो बालक है बड़ा ही क्या है, मूर्ख है और कठोर वचन बोल रहा है और ये मौत के प्रभाव में आते हुए अपने ही कुल के लिए क्या है, घातक बन रहा है। फिर देखिए भानु वंश मतलब सूर्य वंश की बात हो रही है यहाँ। सूर्य वंश, राकेश, चंद्रमा, कलंकु मतलब कलंक। अब परशुराम जी लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के लिए कलंक के समान है। बात आई ध्यान में, किसके लिए कह रहे हैं, लक्ष्मण के लिए, कि ये सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के लिए कलंक के समान है। निपट, निरंकुश, निरंकुश मतलब होता है उदंड परवर्ती, उदंड, अभूत मतलब मूर्ख। यहाँ लक्ष्मण जी के व्यवहार की बातें बता रहे हैं, असंकु शंका रहित। ठीक है, ध्यान आएगा ना सबके। वो कह रहे हैं कि ये जो लक्ष्मण है, ये जो बालक है, वो सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के लिए क्या है, कलंक के समान है। ये क्या है, बड़ा ही उदंड प्रवृत्ति का है, मूर्ख है और शंका रहित है। जो भी इसके मन में आ रहा है वो क्या है, बोले जा रहा है। इसको अभी तक मेरे क्रोध के बारे में कोई जानकारी है नहीं। फिर वो कहते हैं काल कवलु होई क्षण माही मतलब क्षण भर में, क्षण भर की बात हो रहे हैं। वो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण के लिए कि ये काल के प्रभाव में और काल के ग्रास में क्षण भर में ही क्या है, काल का ग्रास बन जाएंगे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। इतना क्रोध किसको आ रहा था, परशुराम जी को। फिर देखो कहू मतलब कहना, पुकारी मतलब पुकार कर, खोरी दोष, मोही नहीं मुझे नहीं देना। ठीक है, परशुराम जी कहते हैं कि क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा। मैं आप सबको फिर से पुकार कर कहता हूं, फिर मुझे कोई दोष मत देना। या तो इसको रोक लो, इसके जो ये कठोर वचन है, इसकी उदंडता है, इसको क्या है, रोक दीजिए, वरना ये क्षण भर में ही क्या है, काल का ग्रास बन जाएगा, क्षण भर में ये समाप्त हो जाएगा। कहू पुकारी खोरी मोही नाही, मैं सबको पुकार कर कह रहा हूं इस सभा में, फिर मुझे कोई दोष मत देना। ठीक है, इतनी बात कही उन्होंने। फिर वो कहते हैं तुम हटकऊ, हटकऊ का होता है रोकना या रोको। ठीक है, जो चाहू मतलब चाहते हो, उबारो मतलब भाई उनको बचाना। ठीक है, किसको, लक्ष्मण जी की बात हो रही है। कही मतलब कहना, प्रतापु मतलब प्रताप, यहाँ परशुराम जी के प्रताप, बलु मतलब बल और रोष मतलब क्रोध, तीन चीजों की बात हो रही है। ठीक है, परशुराम जी क्या कहते हैं कि अगर आप मुझे मेरे क्रोध से इसको बचाना चाहते हो तो आप में से कोई भी इसे मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में इसको बताइए, अवगत कराइए और इसे क्या है, मेरे क्रोध से क्या है, बचाइए, इसको रोकिए, वरना ये काल का क्या है, प्रभाव में आते हुए काल का ग्रास बन जाएगा। बात आई ना ध्यान में। तुम्हें हटकऊ जो चाहूँ उबारा, कि आप में से कोई भी इसको मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, क्रोध के बारे में इसको अवगत कराइए और इसे रोकिए, वरना ये क्या है, काल का ग्रास बन जाएगा, इसको बचा लीजिए। इतने वचन सुनकर परशुराम जी यहाँ भी क्रोध कर रहे हैं। इतना सारा संवाद सुनकर, ये व्यंग्य सुनकर वापस कौन बोल जाते हैं, लक्ष्मण ही प्रत्युत्तर देते हैं। लखनऊ कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, सुजसु मतलब सुयश। अब यहाँ परशुराम जी ने अपने सुयश की, अपनी वीरता की बात किसी और से कही है कि आप बताइए, तो लक्ष्मण बीच में बोल जाते हैं। लक्ष्मण कहते, कहेऊ मतलब कहना, लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये श्रेष्ठ मुनि आपका सुयश है, सुयश तुम्हारा हमने क्या है, अनेक बार सुना है। तुम ही अच्छत, ठीक है, को वर्णे पारा, वर्णे पारा का होता है वर्णन करना। ठीक है, वर्णन करना, अच्छत मतलब छोड़कर। अब जब परशुराम जी
अपने बल प्रताप की बात विश्वामित्र जी से या उस सभा में कहते हैं कि इसको बताइए, तो लक्ष्मण कहते हैं कि लखनऊ कहे मुनि सु जसु तुम्हारा, कि हे ऋषि मुनि, हे श्रेष्ठ मुनि, हे धैर्यशाली मुनि, आपका सुयश तो आपको छोड़कर और कौन मेरे को बता सकता है? आपके यश के बारे में, आपकी वीरता के बारे में आपके अलावा और कोई वर्णन नहीं कर सकता है। फिर देखिए वो कहते हैं अपने मुंह है तुम्हें आपने करनी। बात आई ध्यान में, लक्ष्मण जी उनसे कहें आपके मुंह से ही आपकी करनी, आपका जो बल है, प्रताप है, आपके जो कार्य है, करनी या कार्य या कर्म की बात आ गई है, बार अनेक भांति बहु करने की, मैंने अनेक बार अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से आपके मुंह से ही आपकी कीर्ति के बारे में, आपके सुयश के बारे में मैंने बार बार आपके मुंह से ये जानकारी क्या है ली है। दोनों पंक्तियों का बात ध्यान में आया ना। जैसे ही वो अपने बारे में बताते हैं तो लक्ष्मण बोलते हैं कि आपका सुयश है वो आपको छोड़कर अनेक कोई आपके बारे में वर्णन नहीं कर पाएगा, कि आपके पास कितनी शक्ति है, कितनी वीरता है, वो आप ही क्या है ठीक प्रकार से बता पाएंगे। और आपने अनेक बार यहाँ मेरे को बता दी है। तो वो कहते हैं अपने मुंह तुम्हें आपने करनी, कि आपने तो अनेक बार आपके मुंह से ही आपने कार्य आपकी करनी क्या है मेरे को बार बार अनेक तरीके से अलग अलग प्रकार से अभी बहुत बार क्या है बता दी है। बात आई ना ध्यान में। नहीं संतोषु मतलब संतुष्ट होना, तय पुनि मतलब बार बार, पुनि मतलब दोबारा या बार बार, कछु कहूँ कि इतनी बार बताने के बाद में भी अगर आपको संतुष्ट नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है, जनी रीस रोकी दुस्से दुख सहु, दुख मतलब दुख की बात हो रही है, रोकी मतलब रोकना, रीस मतलब क्रोध, कि आपकी करनी के बारे में, आपके सुयश के बारे में, आपकी वीरता के बारे में आपने मेरे को अनेक बार अलग अलग तरीके से मेरे को बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही है तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण मत कीजिए। अपने क्रोध पे क्या है नियंत्रण करते हुए स्वयं का जो दुख है उसको ऐसे ही मत करिए। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी बातें हैं या जो भी क्रोध है वो आप हमें क्या है बता दीजिए। बात आई ना ध्यान में। वो कह रहे हैं कि अगर इतनी बार अपने मुंह से ही अपने ये वीरता के बारे में बताने के बाद में, या बार बार वो अपना कुल्हाड़ा उनको दिखा रहे थे, बार बार अवगत करा रहे थे, इतना करने के बाद भी अगर आपको संतुष्टि नहीं होती है तो जनी रीस रोकी, कि अपने क्रोध को आप रोकिए मत, अपना जो दुख है उसको ऐसे मत होने दीजिए स्वयं के लिए, सहना नहीं आपको। आपके मन में जो भी विचार है, आपको जो भी कहना है वो आप हमें अभी कह दीजिए। बात आई ध्यान में। फिर क्या कहते हैं, वीर व्रती मतलब वीरता के मार्ग पर चलने वाले, वीरता के मार्ग पर चलने वाले। ठीक है। तुम है धीर मतलब धैर्य को धारण करने वाले, अक्षोभा मतलब अक्रोधी अर्थात क्रोध पर भी नियंत्रण करने वाले, अक्रोधी। ठीक है। गारी मतलब गाली देना, देत न पाहु शोभा मतलब शोभा नहीं देता है। फिर लक्ष्मण जी वापस विनम्र होते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनि, वीरता के मार्ग पर चलने वाले, धैर्य को धारण करने वाले, अक्रोधी अपने क्रोध पर नियंत्रण करने वाले, आपके मुंह से ये गाली देना क्या है शोभा नहीं देता है। बात आई ना ध्यान में कि अगर कोई वीर पुरुष है, श्रेष्ठ ऋषि मुनि है, वो क्या है वीरता के मार्ग पर चलने वाला है, धैर्य को धारण करने वाला है और क्रोध पर नियंत्रण करने वाला है, तो ऐसे श्रेष्ठ मुनि के मुंह से ये गाली देना शोभा नहीं देता है। आया ध्यान में सबके। फिर देखिए लक्ष्मण कहते हैं सूर समर करनी करिए, सूर मतलब ये सूरवीरों की बात हो रही है, कहीं न जना वही, जना वही मतलब परिचय करवाना, आपू मतलब अपना। ठीक है। जना मतलब परिचय कराना या स्वयं का परिचय देना, कि अगर कोई सूरवीर है तो ये युद्ध भूमि में अपनी क्या है सूरवीरता का परिचय देता है, वहां स्वयं की वीरता का अपना परिचय नहीं करता, अपना वीरता से ही अपना परिचय क्या है बताता है। विद्यमान मतलब वहां मौजूद है, रण पाई रिपु अगर रणभूमि में,
ठीक है, रण मतलब रणभूमि हो गया। युद्ध भूमि में अगर शत्रु क्या है, विद्यमान है, और सामने वाला क्या है, विरोधी, ये क्या है, डरा हुआ है, कायर है, तो वो सारे ऐसे कार्य करता है। कायर कथि प्रतापु, एक कायर व्यक्ति ही अपने प्रताप के बारे में, अपने बल के बारे में बार बार अपना क्या है, परिचय देता है। वो झूठी डींगे क्या है, हाँगता है, बार बार बताता है मैं ऐसा कर दूंगा, मेरे पास इतने अस्त्र शस्त्र है, मेरे पास बल है, मेरे पास शक्ति है। ऐसा कार्य तो क्या है, एक कायर व्यक्ति कर सकता है। अगर कोई सुरवीर है तो वो बोल के नहीं बताएगा, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए युद्ध भूमि में क्या है, अपने शत्रु से लोहा लेगा। इस प्रकार अपन ने 4 पद कर लिए हैं। 2 पद अपन ने पहले किए थे और 2 पद आज किए हैं। दोनों पद में लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है। संवाद आपने पहले भी सुन रखा है, लेकिन यहाँ अपन के भाई शब्दों के ये शब्दार्थ करते हुए पद की क्या है, अर्थ करना है। और अर्थ ध्यानपूर्वक इसलिए करना है कि अपने व्याख्या करनी होती है, जो कि अपने 6 नंबर की आती है। तो चैप्टर का अर्थ ठीक प्रकार से आएगा तो हम एग्जाम में व्याख्या भी भली प्रकार करेंगे, तो अपने नंबर भी नहीं कटेंगे। इस प्रकार अपन ने आज 4 पद कर लिए हैं। चारों पदों के शब्दार्थ और आप अर्थ दोबारा करेंगे। धन्यवाद।